हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसके वर्किंग के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है। रेटिंग क्या होती है ट्रांसफार्मर का, ये भी हम जानेंगे। सिंबल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफ़र करने का काम करती है एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर। ऐसा करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर की, और उसका पावर भी कांस्टेंट रहता है। तो जब ट्रांसफार्मर लो एनर्जी को रिसीव करता है और हाई एनर्जी को डिलीवर करता है, उस केस में ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर वो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो हाई वोल्टेज पे है और डिलीवर करते समय लो वोल्टेज है, तो उस केस में हम ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। बेसिकली अगर डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की देखी जाए तो सिंपल मैं ये कहूँगा कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर रहता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है, और रोटेटिंग पार्ट ना होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू अदर मशीन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई एंड वेयर वी यूज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर का जो यूज़ होता है वो जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब जगह पर होता है। तो जनरेशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो लो होता है। जनरेटिंग प्लांट में वोल्टेज लेवल जो होता है वो लो होता है। सपोज मान के चलो 6.6 किलो वोल्ट का उसका वोल्टेज लेवल है। तो उस कंडीशन में हम जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्ट उसको अपने घर तक तो नहीं ला सकते, उसके बीच में हमको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जनरेटिंग स्टेशन में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे कि वो क्या करे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को और बढ़ा दे, हाई कर दे, ताकि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें किसके थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। वोल्टेज को बढ़ाने का ये मकसद होता है दोस्तों कि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिससे कि हमारा जो वोल्टेज होता है उसका लॉस हो जाता है ना। अगर हम उस पर लो वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उसको स्टेप अप नहीं करेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होंगे तो वोल्टेज जो हमारे घर तक पहुंचेगा वो बहुत कम पहुंचेगा, है ना, या फिर लो वोल्टेज पहुंचेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है आपके एरिया में या आपके घर में, तो वो इसी कारण होती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए हम जनरेटिंग स्टेशन में क्या करेंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि वो वोल्टेज लेवल को 132 kV या फिर 220 kV 400 kV तक क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसके बाद हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे और सब स्टेशन में एक और ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, जिससे कि वो जो हायर वोल्टेज लेवल है उसको वो लो वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करेगा, ताकि हम उसको अपने घर तक क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके बाद सब स्टेशन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। सपोज अगर जो वोल्टेज लेवल है वो आपका जो सब स्टेशन में हो 11 kV का है या 33 kV का है, उसको आपको अपने घर में यूज़ करने के लिए 440 वोल्ट का बनाना है ना, 3 फेज 440 वोल्ट का आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ताकि वो आपके घर में यूज़ हो सके। और ट्रांसफार्मर का जो यूज़ होता है वो
कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी किया जाता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वोल्टेज को हमको स्टेप डाउन करना है या स्टेप अप करना है। तो उस केस में हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हम अपने मोबाइल चार्जर के लिए AC टू DC जब हमको कन्वर्ट करना रहता है तो उस केस में हम उस सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके पीछे कौन सा लॉ काम करता है। तो उसके पीछे दोस्तों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। तो इंडक्शन भी दो प्रकार का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों पर वर्क करता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग ली जाती है। जब आप इसका नेम प्लेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है, ना कि किलोवाट में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है, जैसे किलो वोल्ट एम्पियर, KVA या MVA, इसमें इसकी रेटिंग रखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसमें आपको दो वाइंडिंग दिखाई दे रही होंगी, जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है वो दो वाइंडिंग है। एक जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी हम जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी से मेरा ये मतलब है कि जहाँ पर सोर्स कनेक्ट होगी, मतलब जहाँ पर सोर्स होगा वहाँ पर उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी कहेंगे, और जहाँ पर लोड कनेक्ट होगा उस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी कहेंगे। वैसे देखा जाए तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका जो डिज़ाइन किया जाता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बेस पे नहीं किया जाता है। वो हमेशा डिज़ाइन होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बेस पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो दो वाइंडिंग के बीच में दो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है वो ये दर्शाता है कि ये एक आयरन कोर है जो कि टाइट कपलिंग प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये आयरन कोर का सिंबल है यहाँ पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें। तो आज आपको बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में और भी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।